हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर आपको मैथ और साइंस की क्लासेस कराई जा रही हैं बच्चों। और अभी तक हम त्रिभुज, वृत्त का क्षेत्रफल, मेंसुरेशन और कई प्रकार के चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं। यदि कोई बच्चा आज चैनल पर नया आया है तो वो लास्ट में जाकर के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकता है। तो बच्चों, अभी तक हम निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और अभी लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित था। बच्चों, आपको पता भी होगा और यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वृत्त और त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड का सबसे समझ लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके लिए आपको क्षेत्रफल से पर उसका आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकता है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 3 बिंदु दिए थे और उसे मैंने कहा था संरेखीय। बच्चों, अगर कहीं संरेखीय आ जाए और आपको 3 बिंदु देखने के लिए मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है, बस फिर कुछ नहीं है, फिर वो आपका सवाल इजीली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए, यानी एक्स और वाई में एक मान निकालना है जिसके यदि बिंदु क्या है बच्चों, संरेखीय है। तो आपको ये तो पता चल गया, जब संरेखीय का जिक्र करा गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। चलिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का बच्चों सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो याद भी हो। बिल्कुल, चलिए पहले लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। बच्चों, आपको पता ही है क्योंकि 3 बिंदु हैं तो इसलिए मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखे हैं। तो ये पहला 1 1 हो जाएगा, ये 2, इसको हम 1 कहेंगे, इसको हम 2, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, 3। तो 1 1 1 2 2 हो गया तो 0, सॉरी 0 0 x y। अब बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का 1/2। अगर जिस बच्चों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का बच्चों सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो मैं भी आपको याद करा दूंगा। आपको लिखना है x1 ब्रैकेट बंद, फिर x2 ब्रैकेट बंद, फिर बच्चों लिखना है x3 ब्रैकेट बंद। बस इतना आप सभी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर क्या लिखना है बच्चों, y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। बच्चों ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, नर्सरी में आपने गिनतियां सीखी होंगी 1 2 3, हर बच्चों को याद भी होती हैं। 1 2 3, 1 से चलेंगे 2 आएगा, 2 से चलेंगे 3 आएगा, 3 से चलेंगे बच्चों फिर 1 आएगा। एक सर्कल में चलना है बस, है ना। अगर 2 से चलेंगे तो 3, 3 से चलेंगे 1, मतलब ऐसे ही चल रहा है बस हमें, बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमें यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 के बाद क्या आएगा बच्चों, 2, 2 के बाद 3, देख लीजिए 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा है, 2, 2 के बाद क्या आएगा बच्चों, 3, और 3 के बाद क्या आएगा बच्चों, 1। उसके बाद बच्चों का लिखा 3, 3 के बाद क्या आएगा बच्चों, 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। बस आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तैयार हो गया। अब बस इसमें क्या करेंगे, हमें क्या रखना है बच्चों, मान डालना है। और एक चीज, यदि बच्चों क्या है, संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उन्होंने पहले ही दे दिया है कि संरेखी है, हमें यहां सिद्ध नहीं करना है कि संरेखी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है संरेखी है। तो यहाँ हो गया आपका 0। x1 का मान कितना बच्चों, 1। y2 का मान कितना बच्चों, 0। y3 का मान कितना बच्चों, y। x2 का मान कितना बच्चों, 0। y3 का मान कितना बच्चों, y। y1 का मान कितना बच्चों, 2। x3 का मान कितना बच्चों, x। y1 का मान कितना है बच्चों, 2, और y2 का 0। बिल्कुल 1/2 कितना हो गया बच्चों, y। ये 0 है तो 0 की किसी से भी गुणा करेंगे बच्चों, कहता आता है 0 आता है, तो इसलिए इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे। x की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2x। अगर बच्चों ये 2 इधर चला जाए मल्टीप्लाई में इधर, तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0। बिल्कुल, कितना आ गया, माइनस का y प्लस 2x। तो भाई बच्चों y इधर आ जाएगा, किधर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा, y बराबर 2x। और यही क्या है बच्चों,
एक्स और वाई में संबंध देख लीजिए। एक्स और वाई आपका इस सवाल के आंसर में आ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर संरेखी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना और सवाल को सॉल्व कर लेना है। चलिए बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों देखिए क्या कह रहा है सवाल, यदि बिंदु 3 बिंदु दिए हैं और ये संरेख है। बिल्कुल सेम वही सवाल जो अभी आपने इससे पहले किया। देखिए क्या लिखा है, संरेख। जब बच्चों संरेख हो और 3 बिंदु दिए हों तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आई थिंक अब आप सभी जान गए होंगे। तो सबसे पहले हमें वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मान लिखने हैं। x1 का कितना हो जाएगा बच्चों a, y1 का 0, x2 का 0, y2 का b 1 1। ठीक है बच्चों, बस इतना सा कर लिया, कोई बड़ी भारी बात नहीं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि बच्चों संरेख है। जब संरेख होते हैं तो क्या होता है, क्षेत्रफल 0 होता है, यानी वो कोई क्षेत्रफल नहीं बनाता। त्रिभुज का क्षेत्रफल आई थिंक अब आपको बच्चों फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, भाई फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया। यहाँ कितना आ जाएगा 0, x1 का मान कितना बच्चों a, y2 का कितना बच्चों b माइनस 1, x2 का कितना बच्चों 0, y3 का 1 उसका 0, यहाँ कितना हो गया बच्चों 1, y1 का मान कितना है 0, 0 माइनस b। ये वही काम करेंगे बच्चों, 2 इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया ए बी माइनस ए, और ये 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, और ये क्या हो जाएगा माइनस का b। तो कितना हो गया बच्चों ए बी माइनस ए माइनस बी। अब हमें क्या करना है, माइनस का ए बी माइनस का ए और माइनस का बी इधर ले आएंगे अगली लाइन में, यहाँ अभी 0 रखेंगे, अगली लाइन में इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। कितना हो गया बच्चों, अब आपको क्या करना है बच्चों, ए बी है उन दोनों के बटे में पहुंचा देना है, और यहाँ क्या बचेगा ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ए के बटे में ए बी और बी के बटे में बच्चों ए बी, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बच्चों आंसर 1 बटे बी प्लस 1 बटे ए बराबर 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले इसको लिख सकता हूँ बच्चों, बात को बाद में इसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे बच्चों आंसर कुछ नहीं करना था, संरेख दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए और आपका सवाल हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतर विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कहा है बच्चों, देखिए ए और बी दो बिंदु हैं। ये क्या है बच्चों, ए और बी दो बिंदु है, मिलाने वाले, देखो इन दोनों को मिला दिया हमने, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में, यानी कि समझ कीजिए इसको क्या है, सपोज कीजिए ये एक, इसकी लंबाई, इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों 6 होगी। मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कितनी दूरी है 6, तो कितना अनुपात में 2:1, यानी कि टोटल दूरी कितनी होगी, अगर टोटल मैं जोड़ता हूं तो कितना हो गया 3, और यहां कितना है 6। तो यानी कि ऐसे समझ लीजिए, अगर इसको देखें 2:3 में तो ये हो गया 2 हिस्सा और ये हो गया 1 हिस्सा। 2:1 का अनुपात मतलब ये हो गया कि 6 को इस तरह से बांटना है कि 2 हिस्से इसे मिल जाए और 1 हिस्सा इसे मिल जाए, तो इसका मतलब ये हो गया 4 ये हो गया और 2 ये हो गया। ठीक है, अब यहां जब इसको कोई विभक्त कर रहे हैं तो ये कोई पॉइंट होगा जिसपे इसके निर्देशांक होंगे एक्स और वाई। वही हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें वही निकालना है, वे बिंदु जहां 2:1 के अनुपात में इसे विभक्त किया जा रहा है। ठीक है, अनुपात कैसे बैठेगा मैं बता देता हूं, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो मैं समझ लीजिए, यहां से यहां तक की इस बिंदु, ये कोई बिंदु तो होगा जहां वो विभक्त हो रहा होगा, यानी कि काटा जा रहा होगा, यानी कि इसको बांटा जा रहा होगा। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए 4 है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों
दो है। तो अगर मैं इसका बटे कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 2 अनुपात 1। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात। कोई दूरी दे रखी है तो 2 अनुपात 1 में उसे विभक्त करती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने बिंदु हैं बच्चों, 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, 1 3 माइनस का 4 6, तो 2 थे तो 2 लिख लिए। अब देखिए जब ये अनुपात का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसमें लिख लेना है इसको m1 और m2। m1 कितना दे रखा है 2 और m2 कितना दे रखा है 1। अब हमें क्या करना है, विभक्त करने के लिए जो अनुपात है उसको मान लीजिए कहाँ, मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए x और y पर इसको काटा जा रहा है। अब बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, मैं आपको सूत्र 2 मिनट में याद करा दूंगा। सीधी सी बात है, जब काटा जा रहा होगा तो x वाले के निर्देशांक अलग होंगे, y वाले के अलग होंगे। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इतना आप बच्चों सभी लिख सकते हैं, आई थिंक सभी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लेंगे। उसके बाद पहले क्या है बच्चों, x है, x में कितने हैं 1 और 2। तो देखो यहाँ x लगा देंगे, यहाँ x लगा देंगे। बाद में क्या है बच्चों, y है, तो यहाँ क्या लगाएंगे y और यहाँ लगाएंगे y। इतना काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ 1 है तो 1 है तो यहाँ क्या आएगा 2। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा 1। इसी सेम तरह से अगर 1 है तो कितना आएगा 2, और 2 है तो बच्चों कितना आएगा 1। बस बन गया फॉर्मूला। अब आपका काम आसान हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अब इसमें क्या है, वैल्यू रखनी है आपको। कितनी है, -4। m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की कितनी है बच्चों 1, 2 प्लस 1 सॉरी m1 की 2, y2 कितनी बच्चों 6, y1 की कितनी बच्चों 3, 2 प्लस 1, मैंने सबके क्या करे बच्चों यहाँ मान रख दिए, माइनस का 8 प्लस का 1 बटे 3, 2 छंग 12 प्लस 3 बटे 3, कितना आ गया -7/3। और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 15, 3 पंजे 15, -7/3 इंटू 5। तो ये क्या आ गया बच्चों आपके x और y, जहां पर 2:1 में एक रेखाखंड को विभाजित किया जा सके। तो यह गया बच्चों आपका आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। बिंदुओं 3 3 -3 9 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग, समत्रिभाग का मतलब समान 3 भागों भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों, 3 -3 9 और 9। तो बच्चों ये एक रेखाखंड है, इसको मान लीजिए आप ए और बी। एक रेखाखंड है, इसको बच्चों क्या करना है, हमें 3 भागों में विभाजित करना है, बराबर सम लिखा है यहाँ पर, सम त्रिभाग, समान 3 भाग में। तो ये कर दिया हमने इसको समान 3 भागों में, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों विभाजित कर दिया। आपको अगर इसका अनुपात निकालना हो तो सब समान है तो ये भी एक, ये भी और एक भी एक, तो इनका अनुपात कितना हो जाएंगे 1 1 1। मान लीजिए वो बिंदु क्या है P है और ये क्या है Q है। इसके निर्देशांक मान लीजिए x y है और इसके कितने मान लीजिए x डैश और y डैश है। बस अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन, माना AB को समत्रिभाग करने वाले बिंदु P व Q हैं, जिनके निर्देशांक क्या है बच्चों x y व x डैश y डैश। ठीक है जी, बस अब क्या है क्वेश्चन, कुछ नहीं है।
अब आपको क्या करना है बच्चों, देखिए अगर मैं इस सवाल को इस तरह से लिख सकता हूं, आप मुझे बताइए, ये 3 और -3 तो है, ये 9 और 9 भी है ही। अब अगर मुझे बच्चों P निकालना हो, क्या इतना निकालना हो, P निकालना हो, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ P है, ये A है और ये B है, तो ये एक हिस्सा हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। अगर मैं Q मानता ही नहीं हूं, मैं मानता हूं Q है ही नहीं, तो ये कितने हो जाएंगे, एक और एक मिलके 2। अब अनुपात कितना हो गया, 1:2। तो आप P निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया गया फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। और समझिए, अब मान लीजिए ये रहा, ठीक है, ये आपका, सॉरी ये बी था हमारा, ये भी क्या है, बी है। अब मान लीजिए ये वाला पी वाला बिंदु है ही नहीं, सिर्फ क्यू वाला है। कितना बच्चों, क्यू वाला, तो ये तो एक हो गया, तो ये कितना हो जाएंगे बच्चों मिलकर के, 2। अब अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। अब आपका क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया और इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलते हैं, बिंदु पी के लिए, पी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, x1 y1 x2 y2 m1 m2। देखते हैं हमें क्या निकालना है बच्चों, सिर्फ पी। तो 3 - 3 और एक काम करते हैं, थोड़ी लाइन बचा लेते हैं। ये तो हमने लिख दिया x1 y1, ये तो रहना ही है। बस बिंदु पी के लिए, ठीक। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, पी के लिए कितना हो गया, m1 और m2। क्यों, मैंने क्यों कहा, सुनो, चाहे p हो चाहे -q हो, x1 y1 और x2 y2 तो बदलने नहीं है। बदल क्या रहा है सिर्फ बच्चों, अनुपात। तो बस इसलिए हम अनुपात ही लिखेंगे। x1 y1 x2 y2 तो सेम है हमारे, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो गया बच्चों, 1 और कितना हो गया, 2। अब वही निकाल लेंगे इसका, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बस आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है बच्चों, 1, x2 का मान कितना है, 9, कितना है 2, कितना है माइनस का 3, 1 प्लस 2, m1 कितना है बच्चों 1, y2 कितना है बच्चों 9, कितना है 2 माइनस का, सॉरी ये तो 3 था ना, हाँ तो इसको 3 लिखेंगे, -3 नहीं, -3 तो ये है। कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस 2, 9 एकम 9 प्लस 6 बटे 3, 9 एकम 9 -6/3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 और 6 15/3, 9 में 6 क्या, 3/3, 3 पंजे 15, 3 एकम 5:1। तो एक्स और वाई कितना होगा भैया, 5 और 1। तो ये आ गया बच्चों आपके बिंदु P। क्या आ गया बच्चों, बिंदु P, ठीक है। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, बिंदु Q के लिए निकालना। बस उसमें क्या होगा, m1 और m2 के मान अलग अलग होंगे। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क में, होमवर्क रहेगा जिसमें आपको इसके मान निकालने हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है बच्चों। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। यदि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट्स देख करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बता देंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।